Hello everyone, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss with you parts of the nervous system. So last video में हमने डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. आज हम डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो देखो, जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and second one is the peripheral nervous system. It is of two types, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system further two parts में divided है. One is the spinal cord and second one is the brain. जो peripheral nervous system है ये भी दो parts में divided है हमारे पास, autonomic nervous system and voluntary nervous system. तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे बनता है? जितने भी हमारे पास नर्व्स होती हैं, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, ये एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं. लास्ट टाइम हमने 3 टाइप की नर्व्स पढ़ी थी, दैट इज क्रेनियल नर्व, सेकेंड हमने पढ़ी थी स्पाइनल नर्व और थर्ड हमने पढ़ी थी विसरल नर्व. इन्हीं 3 नर्व्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्रेनियल नर्व क्या होती है, स्पाइनल एंड विसरल क्या होती है. देखो, डेफिनेशन सेम है कि क्रेनियल नर्व क्या करती है, जितने भी पार्ट्स हमारे हेड में प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेन से कनेक्ट करती है. स्पाइनल क्या करती है? जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स है उसको स्पाइनल कोड से कनेक्ट करती है. और विसरल हमारे पास जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनको स्पाइनल कोड से कनेक्ट करती है. ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. आज भी पढ़ेंगे तो हम यही, बट वे ऑफ राइटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो क्रेनियल नर्व है ये अराइज होती है हमारे ब्रेन से. ठीक है, इट अराइज फ्रॉम द ब्रेन और ये स्प्रेड हो जाती है थ्रू आउट द हेड. यही हमने बोला था ना कि हेड से कनेक्ट होती है, तो वही चीज हम यहां पर बोल रहे हैं कि इट अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड. अब सेकेंड हम देखते हैं कि स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं. स्पाइनल से क्या आएगा कि इट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड से ये अराइज होती है और स्प्रेड हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी. कंप्लीट बॉडी में ये स्प्रेड होती है एक्सेप्ट दी हेड. ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिखना कि ये जो नर्व्स हैं ये हेड में नहीं जाती, ये हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं. लास्ट अब हमारे पास कौन सी बची? विसरल नर्व. विसरल नर्व क्या है? ये भी अराइज होती है स्पाइनल कोड से एंड कनेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को. अब देखो, पढ़ा तो हमने यही था बट डिफरेंट वे है. आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछ सकते हैं कि बताओ फ्रॉम वेयर द क्रेनियल नर्व अराइज एंड वेयर इट स्प्रेड. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से अराइज होती है, ब्रेन से, और पूरे हेड में स्प्रेड होती है. स्पाइनल नर्व अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कोड और वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है एक्सेप्ट हेड. और विसरल नर्व ऑल्सो अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कोड और ये कनेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को. अब नेक्स्ट एक और टर्म को हम समझते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. कि हमारे पास ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है? ये हमारे पास रिस्पॉन्स ही है, रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम. जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रिस्पॉन्स की नर्वस सिस्टम में, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मूविंग आवर हैंड अवे ऑन टचिंग द हॉट प्लेट. ऐसा ही होता है ना, जब कभी हम किसी भी हॉट प्लेट को या हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो अपने हैंड को हम पीछे मूव कर लेते हैं. तो ये जो रिस्पॉन्स है इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. अब इसकी कंप्लीट हम साइकिल को समझते हैं कि इसका जो कंप्लीट पाथ होता है, इस रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. आपसे अगर बोलें कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, तो आपने प्रॉपरली
ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है कि कैसे हमारे पास इसमें पाथ बनता है जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो देखो इसमें कैसे पाथ बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, स्टिमुलस होगा जिसके टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स क्या है, रेस्पॉन्ड करते हैं। सपोज करो स्टिमुलस क्या है, हीट है, तो ये स्टिमुलस के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिसेप्टर एक्टिव होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, थर्मो रिसेप्टर। ये हमने पढ़ा था, थर्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं टू द हीट। फिर ये क्या करेगा, रिसेप्टर सिग्नल्स को सेंड करेगा स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड तक ये सिग्नल्स किसकी हेल्प से जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से जाएंगे। ऐसा ही था, सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे थे, रिसेप्टर से सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे थे सीएनएस में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें पता है स्पाइनल कोड होती है, इसलिए ये स्पाइनल कोड के पास जाएगा। आफ्टर दैट स्पाइनल कोड से जो भी हमारे पास इम्पल्सेस हैं वो कहाँ चली जाएंगी, फर्दर मसल सेल्स के पास जाएंगी, और ये मसल सेल्स के पास कौन लेकर जाएगा, मोटर न्यूरॉन लेकर जाएगा। और ये जो मसल सेल हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो मसल्स हैं वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको मिली हैं, तो फर्दर इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो रिस्पॉन्स क्या होगा, लिफ्टिंग ऑफ हैंड, कि हम अपने हैंड को क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे। तो ये जो हमारे पास कंप्लीट साइकिल है ये ऐसे चल रही है। इस कंप्लीट साइकिल और इस कंप्लीट पाथ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। एक बार दोबारा से समझ लो क्या है रिफ्लेक्स आर्क का मतलब, कि हमारे पास सपोज करो स्टिमुलस एक हीट था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग थर्मो रिसेप्टर ने क्या है, अपना एक्शन शो किया। थर्मो रिसेप्टर ने जो इम्पल्सेस थी और यू कैन से जो सिग्नल्स थे वो फर्दर स्पाइनल कोड को ट्रांसमिट किए विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। स्पाइनल कोड ने क्या किया, उन इम्पल्सेस को, उन मैसेजेस को मसल सेल्स को सेंड किया विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। अब मसल सेल्स क्या है, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेंगे, और जो ये मसल सेल्स रिस्पॉन्स दिखाते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम इफेक्टर बोलते हैं। और रिस्पॉन्स क्या आएगा हमारे पास, लिफ्टिंग ऑफ द हैंड। तो ये पूरी साइकिल क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्स आर्क है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास अगर रिफ्लेक्स आर्क आएगा तो आप पहले ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, और जो जो आप पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हो साइड बाय साइड इसको थ्योरी में भी एक्सप्लेन करोगे। तो ये हमने पढ़ लिया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब हम उसके टाइप्स पढ़ते हैं। 2 टाइप्स हमने बोले थे, उसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो ऑटोनॉमिक क्या है, ये किस वर्ड से बना है, ऑटोमेटिक वर्ड से। ऑटोमेटिक का मतलब क्या है, जो कुछ भी हमारी थिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमें ध्यान नहीं देना पड़ता। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, जो हमारे पास सेल्फ गवर्निंग सिस्टम है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। और इसका अनदर नेम क्या है, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि जो ऑन इट्स ऑन, जो काम खुद ब खुद हो जाते हैं, विच आर नॉट आर अंडर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी सिस्टम और इनवॉलंटरी एक्शंस। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, हार्ट बीट है, जो हार्ट है वो अपने अकॉर्डिंग ही बीट करता है ना, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, स्वेटिंग, तो ये सब कैसे एग्जाम्पल्स हैं जो खुद ब खुद होते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी जो हमारे पास एक्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक एक्शंस बोलते हैं और इनवॉलंटरी बोलते हैं। और ये नर्वस सिस्टम करता है, इसलिए इस सिस्टम का क्या नाम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, ये कंट्रोल एंड रेगुलेट कर रहा है द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इनवॉलंटरीली, कि जो हमारे पास इनवॉलंटरीली काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है।
अब नेक्स्ट इसका सिस्टम हमारे पास है, दैट इज वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। अब देखो ऑटोनॉमिक क्या था, जो सेल्फ गवर्निंग था, जो अपने आप होता था, बट वॉलंटरी में क्या होता है, ये अपने आप नहीं होता, इट इज आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होता है। दैट मीन्स इसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है कि हम सबसे पहले सोचेंगे, हम कुछ भी काम कर रहे हैं नोइंगली कर रहे हैं, हमें पता है, हम कंट्रोल उसको कर सकते हैं, उसे हम वॉलंटरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि सपोज करो आप स्कूल जा रहे हो, तो आप अपनी स्पीड से जा रहे हो, बट आप इन बिटवीन टाइम चेक करते हो तो ऑब्जर्व करते हो कि आप स्कूल से लेट हो गए हो और टाइम बहुत कम है, तो आप क्या करोगे, पनिशमेंट से बचने के लिए अपनी स्पीड को इंक्रीज करोगे। तो ये जो स्पीड में आप चेंज कर रहे हो, ये आप नोइंगली कर रहे हो कि आपने थिंकिंग करा, आपने सोचा कि अगर मैं स्लो चलूंगी तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी आप काम अपने विल के अकॉर्डिंग करते हो, जो खुद ब खुद नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या है, इट हेल्प्स टू टेक वॉलंटरी एक्शंस विच आर अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम या वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे दोनों पार्ट्स कि वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या होता है और ऑटोनॉमिक क्या होता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑटोनॉमिक में क्या है, काम खुद ब खुद होते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है ये हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं। सो आई होप आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया होगा। आप तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेकेंड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video then subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.